गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो लास्ट लेक्चर्स के अंदर कुछ फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस किए थे, अब उन फॉर्मूले को हम जो है क्वेश्चंस के अंदर या एग्जांपल्स के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो हम आज कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे आपके साथ। और 10th क्लास में आपने ये 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और सेकेंड 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, और थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ये हम यूज करते हैं जो हम 10th क्लास के अंदर जो है पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है ये तीनों आप 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और आज हम कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हमने जो 3-4 दिन से 3-4 लेक्चर्स के अंदर जो हमने फॉर्मूले जो आपको करवाए हैं वो हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज कैसे करते हैं, वो हमारा जो मेन आज जो है फोकस रहेगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 है। 6 देखिए आप, इफ cos x इक्वल टू दिस, cos x इक्वल टू -3/5 और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बाकी अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आपने वैल्यू निकालनी है। ये ध्यान रहे कि x थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कॉट एक्स, टेंजेंट एक्स और कॉट एक्स पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो नेगेटिव होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। सबसे पहले तो आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की किसी की भी वैल्यू दे सकता है। आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, 6 में से किसी एक फंक्शन की आपको वैल्यू गिवन होगी और अदर्स 5 की निकालनी होगी। यहां पे आप क्लियर देख सकते हैं कि cos x ये है, तो cos x का फार्मूला फर्स्ट साइन के साथ है, तो वी हैव दिस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ये हमारे पास जो है फॉर्मूला है, आइडेंटिटीज है। अब आपने cos x की वैल्यू पुट कर दी यहां पे, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस -3/5 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहां पे आप इसका स्क्वायर खोल देते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 9 जो है प्लस हो जाएगा 9/25 इक्वल टू 1। अब मैं यहां से साइन एक्स की वैल्यू निकालता हूं। साइन एक्स की 9/25 को राइट में लेके जाएंगे, तो वी गेट साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 9/25। टेक एलसीएम, तो एलसीएम 25 आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 16/25। अब ये स्क्वायर अपनी साइड चेंज करेगा, स्क्वायर रूट में बदलेगा और प्लस माइनस का साइन लगेगा। साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16/25, और स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो वी गेट दिस इज प्लस माइनस 4/5। याद, अब देखिए यहां पे प्लस और माइनस दो साइन ले रहे हैं हम। अब आप देखिए एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो यहां पे आप ये लेंगे, देयरफॉर साइन एक्स इक्वल टू -4/5। रीजन यहां हो जाएगा बिकॉज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में लाई करता है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, ऐसे लेना। अब आपके पास देखिए cos x आपको गिवन था, और फर्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला है उससे हमने sin x की वैल्यू निकाल दी। अब हम टेंजेंट x की वैल्यू निकालेंगे। टेंजेंट x क्या होता है, sin x अपॉन cos x। साइन की वैल्यू आप देख रहे हैं कि -4/5 है, और cos x की वैल्यू है -3/5। 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 4/3 आ जाएगा। अब 3 के रेसिप्रोकल होते हैं, टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है cot x,
ये 3/4 आ जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट आएगा -5/4, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, इसका रेसिप्रोकल -5/3। ऐसे आपने, तो आप कल देख सकते हैं कि कोई भी आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू दी हो तो आप अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि आपको ये क्वाड्रेंट नहीं दिया होता, क्वाड्रेंट, फिर आप ये दोनों साइन रखते हुए, प्लस भी रखते हो माइनस भी, दोनों साइन साथ साथ चलते हैं हमारे, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और क्वाड्रेंट दिया हुआ है तो क्वाड्रेंट में, जो क्वाड्रेंट में एक्स लाई करता है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन लगा देंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, 7th एग्जांपल। इसका एक मेथड और भी हो सकता है, यदि मैं बताऊं आपको 6th का मेथड ये हो सकता है कि हम एक ट्रायंगल बना दें, ट्रायंगल, और ये एंगल एक्सपोज कर लेते हैं एक बार। ये सिर्फ एक टेम्परेरी है लेकिन वैल्यू लिख सकते हैं इसमें। और कोस क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस 3 है और 5 है। ट्रायंगल में आप साइड को नेगेटिव मत लगाना, क्योंकि वैसे कॉस की वैल्यू नेगेटिव गिवन है आपको, लेकिन ट्रायंगल में आप सारी की सारी साइड पॉजिटिव लेना। अब यदि आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो 4 आ जाएगा। और अब ट्रायंगल की तीनों साइड आपके पास हैं, तो अब आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे। ऐसे लिखेंगे sin x 4/5। अब x सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव तो माइनस लगा देंगे। ऐसे मतलब यहां पे आप जैसे टेंजेंट है, टेंजेंट x क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 3/4। थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, प्लस का ले लेंगे। तो क्या है कि एंगल के हिसाब से बाद में जो सेंस बनती है नेगेटिव या पॉजिटिव, वो नहाए लगा देंगे आप ट्रायंगल से भी इस तरीके से निकाल सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें। अब मैं एग्जांपल जो है 7th एग्जांपल की बात करता हूं आपके साथ, ध्यान से देखो। 7th एग्जांपल में क्या है कि cot x मेरे पास ये है, इफ का मीनिंग है cot x -5/12, और x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बिल्कुल सेम जैसे आपको एग्जांपल नंबर 6 करवाया है, उसी पैटर्न पे आपने करना है। देखिए ये cot x की वैल्यू है, इसका आप रेसिप्रोकल करें cot का तो टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी, तो टेंजेंट का निकाल सकते हैं आप। लेकिन अब cot x का फार्मूला देखिए आप, cot x का फार्मूला कोसिकेंट x के साथ होता है। यहां से हम जो है कोसिकेंट x निकालेंगे, यानी कि वी नो दैट कोसिकेंट स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर x। जो 3 नंबर फॉर्मूला है जो आप देख रहे हैं वो मैंने लिखा। ये क्यों लिखा, क्योंकि cot x की वैल्यू है और cot का फार्मूला कोसिकेंट के साथ होता है, इसलिए थर्ड लिखा है। अब cot x की वैल्यू पुट कर देंगे हम, -5/12 होल स्क्वायर, दिस 1 प्लस 25/144, एलसीएम लेंगे 144, तो 144 प्लस 25 तो 169/144, और स्क्वायर अपनी साइड चेंज करेगा तो कोसिकेंट x आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 169/144, और अब ये आ जाएगा प्लस माइनस 13/12। ये कोसिकेंट x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 13/12। अब x किस में लाई करता है, सेकंड में, और सेकंड में कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर कोसिकेंट x इक्वल टू 13/12। रीजन यहां हो जाएगा कि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए कोसिकेंट मैंने पॉजिटिव ले लिया। अब कोसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है साइन, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन होता है 12/13 आ जाएगा। और कॉट को हम वैसे लिख सकते हैं, कॉट x को लिख दिया हमने cos x,
अपॉन साइन एक्स। कॉस क्या होता है? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। साइन को हम राइट में लेके जाएंगे तो -5/12 इंटू साइन एक्स आ जाएगा, और साइन एक्स की वैल्यू 12/13 है तो पुट कर देंगे -5 इंटू 12/13, 12 से 12 कैंसिल तो -5/13, ये cos x आ जाएगा। अब cos x का रेसिप्रोकल होता है secant x, -13/5, और cot x का रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट x, ये आएगा -12/5। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 6 फंक्शंस हैं। ऐसे आप ट्रिग्नोमेट्री की जो फॉर्मूले हैं उनका यूज करके, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको गिवन है तो वी कैन फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू गिवन होती है ये किसी की भी गिवन हो सकती है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, 6 में से किसी एक की वैल्यू आपको गिवन होगी, और जो मिसिंग है या अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी होगी। तो ये पैटर्न यही रहता है जो आपको बताया गया है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये ट्रायंगल्स वाला भी आप लगा सकते हैं फॉर्मूला, लेकिन ट्रायंगल्स वाले में क्या है कि जहां साइड लिखनी है वहां तो लिखेंगे पॉजिटिव, और जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे तो वहां पे देखेंगे कि एक्स किस क्वाड्रेंट में है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो वहां प्लस माइनस का आप जो है करेंगे। अब मैं एग्जांपल नंबर 8 लेता हूं। देखिए एग्जांपल नंबर 8 एग्जांपल में क्या है, 8th में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि यदि 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल हो या 0 से लेस हो, और जो टेबल्स में वैल्यू आती है एंगल्स की उनकी मल्टीपल एंगल्स हो, तो उनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम इस एंगल को ब्रेक करेंगे एज ए सम और ए डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स। या तो ये 2 एंगल का सम लिखें हम इसको, या इसको 2 एंगल का डिफरेंस लिखें। लेकिन जो 2 एंगल का सम लिखेंगे या डिफरेंस लिखेंगे, फर्स्ट एंगल जो होगा वो आइदर लाइज ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। फर्स्ट एंगल एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, देखो 31 के आसपास 30 ऐसा नंबर हो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 30 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 30π+π/3। ये मैंने 30 क्यों लिखा, क्योंकि 30 जो है 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और इसको हम ऐसे लिखेंगे हम साइन दिस अपॉन दिस 10π और π/3। हमने सेपरेट द एलसीएम, ये 3 इन दोनों के नीचे है, तो दिस अपॉन दिस करेंगे 10π आ जाएगा, दिस अपॉन दिस करेंगे तो π/3 आ जाएगा। अब एक राउंड आपको पता है, एक राउंड जो है 2π का होता है, तो 5 × 2π। अब आप थोड़ा सा डायग्राम के ऊपर ध्यान से देखें आप कि 2π का एक राउंड होता है, एक राउंड 2π का है। तो इस तरह के हमने 5 राउंड लगाए, तो हम 5 राउंड लगाएंगे तो एंगल यही बनेगा। एक राउंड पे यहीं आ गए, सेकंड राउंड में भी यहीं आएंगे, थर्ड में भी यहीं आएंगे, और ऐसे 5 राउंड लगाएंगे तो एंगल यहीं आएगा। तो इसको 2π+θ ही मान लो आप, 2π+θ। देखो मैंने आपको जो फार्मूला बता रखा है वो बता रखा है कि साइन 2π+θ। 2π+θ सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है। 2π+θ फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है, प्लस का आएगा, और 2π जो फर्स्ट एंगल है वो एक्स एक्सिस से बनता है, यहाँ पे टी-रेशो होते हैं तो साइन थीटा आएगा। इसी पैटर्न के ऊपर इसकी वैल्यू जो है 2π+θ फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है, प्लस की वैल्यू आएगी, और 2π एक्स एक्सिस के ऊपर बढ़ता है तो टी-रेशो नो चेंज, यहां पे आ जाएगा साइन थीटा π/3। और साइन π/3 साइन 60 की वैल्यू आपको पता ही है कि √3/2 होती है, साइन में इक्वल टू √3/2। ऐसे आपने निकालना है। तो ये आपने ऐसे निकालना है कि एंगल को रिड्यूस करके और 0-90 के बीच में ले आएंगे, और 0-90 के बीच के अंदर जो है टेबल्स आपने कर रखी है।
अब मैं एग्जाम्पल नंबर 9 आपके साथ डिस्कस करूंगा। 9 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस। हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए कॉस -17 10 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कॉस दिस एंगल। देखिए यहां पे आपने क्या ध्यान रखना है कि ये एंगल नेगेटिव है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आगे नेगेटिव एंगल आ जाए तो पहला हमारा काम ये है मेक इट पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव बनाए। देखिए यहां पे मैंने फार्मूला बताया था cos माइनस थीटा को ऐसे लिखा जा सकता है 0 डिग्री माइनस थीटा, 0 डिग्री माइनस थीटा। और आपको मैंने डायग्राम के अंदर ही बताया है कि 0 डिग्री का एंगल यहां होता है 0 का, तो 0 डिग्री माइनस थीटा जो है ये है 0 डिग्री माइनस थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल बनता है। माइनस थीटा और 0 डिग्री माइनस थीटा एक ही बात है। 0 डिग्री माइनस थीटा इक्वल आएगा, तो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है तो प्लस का है। अब फर्स्ट एंगल देखिए 0, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है और एक्स एक्सिस के ऊपर टी रेशियो नो चेंज, तो यहां पे हमारे पास ये आ जाएगा कॉस थीटा। ये प्लस क्या हो जाएगा, देखिए कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा प्लस का, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में उसका आप कोस लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमारे पास। ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 नेगेटिव होते हैं। तो यहां पे पहला काम तो ये है, इसको माइनस थीटा मानो आप। ये कितना है, बड़ा एंगल है छोटा एंगल है, वो माइनस थीटा। तो माइनस थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा। तो पहला काम तो ये था कि 17 10 डिग्री। तो नेगेटिव एंगल है तो मेक इट पॉजिटिव, उसको आप पॉजिटिव बनाएंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। अब आप इसमें क्या करोगे कि इस एंगल को रिड्यूस करेंगे। कैसे, cos 5 × 360। हमें पता है कि एक पूरा राउंड 360 का होता है, तो हम इस एंगल के आसपास पहुंचे तो हमें 5 राउंड कंप्लीट करने पड़ेंगे। यदि आप 360 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 जो है 1800 आएगा, 1800 आएगा। और वो ज्यादा है इससे, इसमें 90 डिग्री माइनस करना पड़ेगा। 90 डिग्री क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो ये जो है 1800 आ जाएगा। 1800 में 90 माइनस करोगे तो 1710 डिग्री आ जाएगा। हमने जो है कैलकुलेशन उतनी रखनी है इससे, तो आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, आप ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा। आप करके देख रहे हैं ना। तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, देखो ये हमारे पास है, आप एक राउंड लगाते हो 360 का राउंड होता है एक, तो 360 के आपने कितने राउंड लगाए, 5। तो 5 राउंड के बाद भी एंगल यही बनेगा। जहां 360 का एंगल बनता है तो 5 × 360 का भी एंगल यही बनेगा। और इसमें कुछ माइनस करोगे आप तो 360 माइनस थीटा माना जाएगा। ये माना जाएगा फॉर्मूला 360 माइनस थीटा। और आपको मैंने फॉर्मूले में बताया है कि 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ में। और फोर्थ में कोस क्या होता है, पॉजिटिव प्लस का। और 360 एक्स एक्सिस के ऊपर बढ़ता है, टी रेशियो नो चेंज, तो cos 90 आ जाएगा। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। टेबल में cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। ऐसे आपने निकालना है। तो ये आपने क्या है कि फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप फॉर्मूले क्लियर हो जाएं, समझ में आ जाए आपको, फिर उनको आपने अच्छे ढंग से याद करना है फॉर्मूलों को। उसके बाद आप जो है क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज में। थैंक यू वेरी मच।